नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को। और फिर से आज हम एक बार नए वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें कि मैं आपको कीबोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कीबोर्ड का हम क्या क्या कीबोर्ड में कीज़ होती हैं और कौन सी कीज़ का क्या क्या यूज़ होता है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा और कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है वो क्या उसको बोलते हैं, कितनी कीज़ होती हैं और कौन कौन सी कीज़ का क्या यूज़ होता है। ठीक है। 10 से 12 मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वीडियो को मिस मत कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कीबोर्ड की क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कीबोर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं और मतलब आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं कीबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा कीबोर्ड रहता है, इसमें क्या है कि जो टोटल कीज रहती हैं इसमें, ये टोटल जो है वो 104 रहती है। ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड आपका वर्क है तो आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में कितनी बटन्स होती हैं। तो टोटल 104 की होती हैं। कुछ कीबोर्ड होते हैं जिनमें 105 होती हैं, अदरवाइज कुछ स्पेशल कीज आती हैं या स्पेशल कीबोर्ड आते हैं, उनमें 108 की होती हैं। बट नॉर्मल आपको कीबोर्ड जो है वो 104 बटन का ही मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है। उसके बाद अब मैं आपको जो भी इसमें कीज हैं, जितने भी पार्ट हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कितने पार्ट रहने वाले हैं इसमें। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें टोटल 4 पार्ट रहते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो हम इसको बोलते हैं। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इनको बोलते हैं हम फंक्शन की। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? फंक्शन की। देखो, सारी चीज़ें ब्रीफ में बता रहा हूँ, बेसिक से लेके मतलब आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। ध्यान से देखना और वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आपको इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में कीबोर्ड से कीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे। आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आप यहाँ पे बने रहें। तो जो हमारा पार्ट 1 है वो हमारी फंक्शन की होती हैं, जो कि F1 से लेके और F12 तक होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या आता है? हमारी जो अल्फाबेटिक कीज होती हैं उनको बोलते हैं हम पार्ट 2। ये वाली, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, इनको बोलते हैं हम अल्फाबेटिक कीज और ये आता है हमारा पार्ट 2 में। ठीक है। इसमें सारी कीज होती हैं हमारी, जो भी ए से लेके जेड तक होती हैं, और उनको हम टाइप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 2, जिसको हम बोलते हैं कर्सर की, है ना, जिसको हम बोलते हैं कर्सर की। तो आप ध्यान रखेंगे, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो अच्छे से समझ लेना। तो कर्सर की कौन सी होती है? हमारी ये वाली। ठीक है। इसमें बहुत सारी कीज हैं, जैसे ये लाइट्स वाली है, इंडिकेशन वाली भी है, डायरेक्शन वाली भी है। इन कीज को हम बोलते हैं कर्सर की। जैसे ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे हो गई, उसके बाद ये स्केप हो गया। ये सारी कीज जो है वो हमारी कर्सर की में आती है। ठीक है। जो भी मैंने कीज हाईलाइट की हैं ये हमारी जो है कर्सर की में आती है। ठीक है। तो ये हमारा था पार्ट 3। क्लियर है आपको यहाँ पे? वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरीके से देखते रहें राठौर चैनल को। आगे हम बात करते हैं पार्ट 4 की, जो कि हमारा रहने वाला है न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है। ये वाला क्लियर है? ये आप यहाँ से देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक सारे न्यूमेरिक यहाँ पे कीज दी गई हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पार्ट 4। बाकी आप न्यूमेरिक जो की है वो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, बट आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इनके लिए सपोर्ट कीज का आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ तक क्लियर है। ये तो बात हो गई हमारी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो कि कीबोर्ड में रहने वाले होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कीज का क्या यूज होता है। ठीक है।
जैसा कि ये हमारे सामने है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो हमारी की है एस्केप की, ESC है ना, एस्केप की, इसका क्या काम होता है कि कई बार कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एग्जिट या फाइल को क्लोज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एस्केप की को प्रेस करके हम वापस आ सकते हैं। एक तरीके से कहीं पे आपको रिटर्न लिखा नहीं मिल रहा है, बैक नहीं लिखा मिल रहा है, तो आप एस्केप की को यूज करके वापस आ सकते हैं। और बेसिकली इसका जो यूज है वो टेली में होता है। टेली में प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो हमारे न्यूमेरिक हैं, यहाँ से भी हम इनको टाइप कर सकते हैं 1 से लेके और 0 तक, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा @ हैश डॉलर परसेंटेज। इन कीज को हम क्या करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं उनको क्या है, शिफ्ट के साथ प्रेस करने से ही हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इनको। तो मैंने आपको बताया कि शिफ्ट के साथ हम स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या करता हूं, मैंने सिर्फ जितने भी हमारे 1 से लेके और 0 तक स्पेशल कैरेक्टर हैं उनका जो यूज है वो हम शिफ्ट के साथ ही कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट के साथ अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आएगा, 2 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से सारे जो सिंबल हैं वो इस तरीके से आते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस तरीके से शिफ्ट के साथ मैंने सारी कीज जो है वो प्रेस की हैं। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं वो सारे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज करते हो, तो सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है कि आप उसको बोल सकते हो कि मैं QWERTY कीबोर्ड यूज करता हूँ। क्योंकि कीबोर्ड भी कई तरीके के आते हैं, बट हमारे यहाँ क्या है कि एक नॉर्मल कॉमन कीबोर्ड जो है वो QWERTY कीबोर्ड है, इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। QWERTY कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये स्टार्ट ही होता है QWERTY से। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे QWERTY, इसीलिए बोलते हैं इसको QWERTY कीबोर्ड, ठीक है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद इसमें एक बटन है जो कि है टैब, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टैब वाला बटन। इसका क्या यूज होता है, अगर हमें एक से ज्यादा स्पेस चाहिए होता है तो हम टैब का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि टैब का जो यूज है वो कैसे करेंगे। उसके बाद कैप्स लॉक, इसका क्या यूज होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये कैप्स लॉक का बटन है, और जब भी आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक इंडिकेशन लाइट भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी आपको टैब का कैप्स लॉक का यूज करके भी दिखा रहा हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी ये है कि कैप्स लॉक ऑन करने से हमारे जो अल्फाबेटिक ABCD जो भी है वो कैप्स लॉक में लिखना स्टार्ट हो जाती है, यानी कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम कैप्स लॉक को ऑफ करके रखते हैं तो हमारे जितने भी अल्फाबेटिक हैं वो सारे स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें कैपिटल लेटर में बहुत सारी चीजें लिखनी है तो हमको सिंपल कैप्स लॉक ऑन करके रखना है और उसके बाद हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब दोनों चीजों के यूज करके आपको दिखा देता हूँ कि वो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले टैब का यूज करके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कंप्यूटर को के बीच में, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं माउस भी इशारा कर रहा हूँ आपको। तो अभी क्या करना है, मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो इसमें काफी जगह का स्पेस हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। देखो इतना स्पेस हो रहा है। अगर सिंपल हम स्पेस दबाते हैं तो एक सिंपल एक कर्सर का स्पेस होता है, लेकिन टैब से क्या होता है कि कई बार हमें काफी स्पेस मिल जाता है इस तरीके से। तो इसीलिए हम टैब का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अब मैं आपको कैप्स लॉक का भी यूज करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी क्या है कि मेरा कैप्स लॉक जो है वो ऑफ है, ठीक है। ऑफ में अगर मैं लिखता हूँ इस तरीके से तो देखो सारे लेटर जो है वो स्मॉल में लिख रहे हैं।
अब मैंने क्या किया कि कैप्स लॉक ऑन कर लिया है, अब लिखना शुरू करता हूँ मैं। तो अब जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे जितने भी वर्ड थे वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में टाइप हो गए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई। एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको उससे नीचे जो शिफ्ट बटन आता है उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको क्या है कि कई बार कुछ वर्ड कैपिटल लेटर में लिखने हैं, कुछ वर्ड स्मॉल लेटर में लिखने हैं, बार बार आप कैप्स लॉक ऑन ऑफ नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, आप शिफ्ट को प्रेस करके जिस बटन को कैपिटल लिखना है, शिफ्ट को आपको होल्ड रखना है और उस बटन को प्रेस करना है। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि शिफ्ट को होल्ड कर रखा है, इसीलिए कैप्स लॉक में लिख रहा है, कैपिटल लेटर में लिख रहा है। जैसे ही मैं शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो स्मॉल लेटर में लिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग के वर्ड जो हैं वो बड़े लिखने हैं तो शिफ्ट प्लस ए दबा दीजिए, उसके बाद इस तरीके से बिना शिफ्ट के आप पूरा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्लियर हो गई, टैब, कैप्स लॉक और शिफ्ट। तो मैंने आपको शिफ्ट का भी यूज बता दिया है कि इसका ये भी यूज है कि आप एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये हमारा आता है कंट्रोल की, ये वाला। ठीक है, कंट्रोल की का क्या यूज होता है कि इसको हम शॉर्टकट के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें कोई शॉर्टकट लेना है जिसे बोलते हैं शॉर्ट की, है ना। एक कंप्यूटर में लैंग्वेज है ना कि आपको इन सब चीजों के शॉर्टकट पता है, जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, सेव करना है। तो इन सब के जो शॉर्टकट होते हैं वो बिना कंट्रोल के हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी यूज करके भी दिखा दूंगा आपको, बट बता रहा हूँ कि कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, कंट्रोल एस से हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट कर लेते हैं। तो ये जितने भी शॉर्टकट हैं ये सारे हम कंट्रोल की हेल्प से ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। उसके बाद इसमें एक बटन आता है विंडोज का, ये वाला। इसका क्या यूज होता है कि अगर आप विंडोज बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्या है, कंप्यूटर का स्टार्ट बटन जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम विंडोज का यूज करते हैं। बाकी और भी यूज है, शॉर्टकट में भी यूज आते हैं। आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आना तो विंडो डी प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंडोज। उसके बाद आपका आता है अल्टर, है ना। तो अल्टर का हम क्या यूज करते हैं कि अगर हमें किसी लाइक फाइल को या किसी ब्राउजर को बंद करना है तो हम अल्टर F4 प्रेस करके उस फाइल को बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज रहता है। बाकी एक सबसे अच्छा इसका यूज ये है कि हमने जब भी अपने सिस्टम को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को शट डाउन करना पड़ता है तो सिंपल हम अल्टर F4 प्रेस करते हैं और अगर कोई फाइल नहीं खुली हुई है तो डायरेक्ट जो है हमारा एंटर दबाने के बाद सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है। तो अल्टर F4 का एक सबसे बड़ा यूज ये है कि हमें सिस्टम शट डाउन करने के लिए इसका यूज करना पड़ता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कंट्रोल विंडो अल्टर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल का यूज कैसे करना है, तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि अगर हमें कोई चीज कॉपी करनी है तो हम सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि कंट्रोल प्लस सी से उसको कॉपी कर लेंगे, एक शॉर्टकट हो गया, और कंट्रोल प्लस बी से उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा है हमें इसको अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स से हम इसको कट कर लेंगे और कंट्रोल बी से अगेन पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे शॉर्टकट हैं, कुछ कंट्रोल के साथ ही हम यूज कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट ऑल तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो अब हमारी जो फाइल है वो सारी की सारी सिलेक्ट हो चुकी है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विंडोज की है, विंडोज को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्ट बटन ऑन हो जाता है, ये विंडोज का यूज होता है। उसके बाद अल्टर की का जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टर की हेल्प से हम सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी की आती है स्पेस, जो कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन है, उसी को बोलते हैं हम स्पेस की। मैं आपको भी दिखा दूंगा, उसका यूज बता देता हूँ। स्पेस की का यूज क्या होता है कि आपको अगर कहीं भी स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि जब भी हम टाइप करते हैं तो हमें हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस चाहिए होता है, तो वो स्पेस की हेल्प से ही हम यूज करते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है,
स्पेस की को प्रेस करेंगे उतने ही आपको स्पेस मिलते चले जाएंगे इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कीबोर्ड की एक एक की को मैं लेके चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ उसमें मिस नहीं हो रही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत करके टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें पहुँच सके और एक बेसिक बिगनर जो बंदा है वो कीबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें जान सके। ठीक है, तो स्पेस की क्लियर हो गई आपकी इस तरीके से। उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास मैं अभी आपको कीज भी दिखा दूंगा। हमारे पास 4 की होती हैं डायरेक्शन की, जिनको बोलते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, तो उनका हम क्या यूज करते हैं कि जैसे अभी हमें लेफ्ट जाना है तो मैंने इस की को प्रेस किया लेफ्ट वाली को तो मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, राइट को प्रेस किया तो राइट में जा रहा हूँ, अप को प्रेस किया तो मैं अप चला गया, डाउन को प्रेस किया तो मैं डाउन आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी स्पेस और डायरेक्शन कीज जो है उनका मैंने यूज आपको बता दिया कि कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्पेस की जो हमारी है वो ये वाली है और इसका यूज मैंने आपको करके बता दिया है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन कीज का भी यूज मैंने आपको करके बता दिया। ये वाली जो है हमारी डायरेक्शन कीज है, जिनको इसको हम लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट, इसको डाउन, इसको अप। इन कीज का यूज हम लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए कर सकते हैं। एक्सेल में काफी अच्छा यूज होता है इनका, किसी भी बॉक्स में जाने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद हमारे कीबोर्ड में की है, देखो ये शिफ्ट वगैरह ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, कंट्रोल ये सब चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो गई हैं। उसके बाद हमारे कीबोर्ड में कीज है एंटर की, है ना। तो अब हम बात करते हैं एंटर की। इसका क्या यूज होता है, देखो इसका यूज होता है, एक तो किसी चीज को अगर हमें सबमिट करना है तो हम एंटर प्रेस कर देते हैं, वो सबमिट हो जाती है। उसके बाद दूसरा इसका यूज होता है कि अगर हमें नई लाइन में जाना है तो भी हम इसी से प्रेस करके जा सकते हैं। एक तरीके से इसका यूज हम ओके के लिए भी करते हैं, जैसे हम ओके प्रेस करते हैं वही सेम इसका भी हाल है। ओके प्रेस करने के लिए हम एंटर की का जो यूज है वो करते हैं। उसके बाद एक की आती है आपकी बैक स्पेस। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एंटर की और बैक स्पेस का यूज कैसे करेंगे। तो बैक स्पेस जो की है उसका यूज कब होता है, जब हम कहीं से किसी लाइन से पीछे जाना है हमें, तो हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। कुछ शब्द को हमें हटाना है वहां से तो भी हम बैक स्पेस का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से फिर हम बैक स्पेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे आप बैक स्पेस का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एंटर की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था एंटर की से हम नई लाइन में आ सकते हैं। तो अभी अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और मुझे नई लाइन यहाँ पे लानी है तो मैं सिंपल एंटर प्रेस करूंगा, इस तरीके से मैं नई लाइन में आ सकता हूँ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जितनी बार मैं एंटर प्रेस करूंगा उतनी बार ही एक नई लाइन ऐड होती चली जाएगी इस तरीके से। तो ये होता है हमारा एंटर की का यूज। और कहीं किसी फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो सबमिट करने के लिए भी हम उसको प्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैक स्पेस की। सिंपल सा बटन के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके यूज को हम बैक में जाने के लिए करते हैं। तो देखो अभी हम नीचे आ रखे हैं, जैसे ही बैक दबाएंगे तो हम वापस ऊपर जा रहे हैं। इस तरीके से हम बैक स्पेस का बटन का यूज कर सकते हैं। ऊपर से अगर हम प्रेस करते रहेंगे तो हमारी लिखी हुई चीजें इस तरीके से डिलीट होती रहेंगी। इसको हम बैक स्पेस का यूज बोलते हैं और इस तरीके से हम बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटर और बैक स्पेस आपका क्लियर हो गया। बात करते हैं इन कीज की। पहले है प्रिंट स्क्रीन। इसका मतलब होता है कि अगर हमें किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपल हम प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करके उस फाइल का, जिस चीज पे भी हमें काम कर रहे हैं उसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपल हम प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा स्क्रॉल लॉक। इसका मतलब होता है कि जैसे अभी क्या है कि हम माउस को इस तरीके से मूव कर रहे हैं, अगर हम स्क्रॉल लॉक प्रेस कर देंगे तो फिर क्या होता है कि हमारा जो माउस है उसका स्क्रॉल लॉक हो जाता है और वो फिर पूरा ही पेज वर्क करना शुरू कर देता है। वो इस तरीके से नहीं ऊपर नीचे होगा, पूरी ही फाइल ऊपर नीचे होना शुरू कर देती है। ठीक है,
उसके बाद आता है पॉज ब्रेक। इसका यूज हम जब करते हैं जब हमें किसी पेज को ब्रेक करना होता है। इसका यूज एक्सेल में हम करते हैं कि अगर हमें एक पेज पे काम किया है, उसके बाद हमें और पेजों से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक को प्रेस कर देंगे, तो हमारा सिंपल सा एक पेज जो है वो अलग हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो बटन है ये ऑन हो जाएगा और आपको इंडिकेशन लाइट यहाँ पे जलती हुई दिखाई दे जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारा एक बटन है नम लॉक, ये वाला। इस जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा क्या है, ये वाली इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी। तो टोटल जो हमारे कीबोर्ड में लाइट रहती हैं वो 3 रहती हैं। नंबर 1 कैप्स लॉक की, नंबर 2 नम लॉक की और नंबर 3 स्क्रॉल लॉक की। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज। तो नम लॉक का क्या है कि जैसे ही अगर हम नम लॉक ऑन कर देते हैं तो हमारे जो ये वाले बटन्स हैं ये काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर नम लॉक आपके सिस्टम का ऑन है तो ये वाले जो बटन है ये काम करना बंद कर देंगे और ये डायरेक्शन वाले उसमें काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आपकी। उसके बाद अब हमारा आता है, देखो यहाँ पे एंटर एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे प्लस यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, माइनस यहाँ से यूज कर सकते हैं, गुणे का निशान यहाँ दे रखा है, भाग यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर है। ये बटन है हमारा डिलीट का, इसको हम डिलीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई भी फाइल फोल्डर किसी भी चीज को डिलीट करना है, सिंपल सिलेक्ट करके हम डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं ये वाले बटन इंसर्ट। किसी चीज को अगर हमें कहीं पे इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। डिलीट, मैंने आपको जैसा अभी बताया कि अगर हम डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो किसी चीज को अगर हमें डिलीट करना है तो ही हम डिलीट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आजकल एक और यूज है इसका, ऑफिस में हर जगह आपको लॉक दिखाई देता है ना, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। तो आपको कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट तीनों बटन एक साथ प्रेस करने, तो आपका जो लॉक है वो ओपन हो जाएगा और यूजर नेम पासवर्ड आपको मांगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है होम। अगर आप किसी पेज पे लाइक लास्ट वाले पेज पे आप काम कर रहे हो, 4-5 पेज हैं आपके पास, और अगर आपने होम पेज प्रेस कर दिया तो आप क्या होगे कि उस पेज का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा वहां आप पहुंच जाओगे। यानी अगर 5 लाइन में काम कर रहे हो, सबसे लास्ट वाली लाइन पे आपका कर्सर है, तो अगर आप होम प्रेस करोगे तो सबसे फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड के पास आपका जो कर्सर है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड बटन का वही सेम यूज है, फर्स्ट से लास्ट में पहुंच जाओगे। पेज का मतलब है जैसे ही आप प्रेस करोगे तो पेज अप होता जाएगा और पेज डाउन करोगे तो पेज डाउन होता चला जाएगा। तो ये हमारा पेज डाउन पेज अप का यूज है। ये सारे सिंबल्स मैंने आपको बता ही दिए कि शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे आप यूज करोगे। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया, सारे बटन्स के मैंने यूज बता दिए हैं। अब वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छी तरीके से आपने देखा होगा तो 100% श्योर हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिली होंगी। ठीक है, और अब इसमें अगर कुछ रह गया है तो वो फंक्शन की के यूज़ रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि फंक्शन की के यूज हैं वो क्या होते हैं और कैसे आप इन कीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें बताई कि किस कीबोर्ड की की का क्या यूज़ है, और एक एक चीज़ आपको ब्रीफ में बताई है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जाए मिले उनको, है ना, और कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिल सके। तो थैंक यू सो मच, एंड जाते जाते एक बार फिर से बोलूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो फंक्शन की डिटेल्स रह गई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूँगा कि क्या क्या यूज़ फंक्शन की का हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।